जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन पर लगातार खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ता तक पहुंचाने में बस्तर के लोगों की बड़ी भूमिका रही, लेकिन आज वही बस्तर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाए जाते हैं, वही दूसरी तरफ हसदेव अरण्य जैसे घने और जीवन जंगलों को काटा जा रहा है। बस्तर में भी खनन परियोजनाओं के लिए हजारों हेक्टेयर जंगलों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। बोधघाट परियोजना के नाम पर 56 गांव के डूबने का खतरा है। हजारों परिवार को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ सकता है और लगभग 7,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट होने की आशंका है। इससे केवल इंसान ही नहीं बल्कि वन्य जीवों और पूरे पर्यावरण पर गंभीर संकट खड़ा होगा। दूसरी ओर अल्नार की तरल पहाड़ी को खनन के लिए काटने की तैयारी की जा रही है। इसके विरोध में लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं, अपनी जमीन, जंगल और पहचान बचाने की आवाज उठा रहे हैं। कोंडागांव जिले में भी आदिवासी परिवार को अवैध कब्जाधारी बताकर जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आदिवासी समुदाय सदियों से इन जंगलों, पहाड़ों और नदियों के साथ अपना जीवन जीता आया है। जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व का आधार है। आज आदिवासी समाज शोषण, अन्याय और विस्थापन के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। सवाल यह है कि विकास आखिर किसके लिए और किस कीमत पर किया जा रहा है। लोकतंत्र में सरकारें जनता के वोट से बनती है, इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन नीतियों और फैसलों पर भी सवाल उठाना चाहिए जो पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करते हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा केवल आदिवासी की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है।